या और क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं जो पैडी प्रोक्योरमेंट की बात करूं, सेंटरों की बात करूं, जो सब डिवीजन आरसपुरा से ताल्लुक रखते हैं, एक खोड़ गांव है, वहां पे प्रोक्योरमेंट मंडी खोली है। दूसरा जो सही कलां, वहां पे एक प्रोक्योरमेंट मंडी खोली गई है। तो ये प्रोक्योरमेंट मंडी जो होती है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जिन्हें हम बेनिफिशरीज कहते हैं, उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत एक मूल्यांकन जो उनके प्रोड्यूस का है वो दिया जाता है, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से वो जो तय किया जाता है। तो जैसे मैं पैडी कॉमन की बात करूं, जिसमें कोर्स वैरायटी बात करूं, 6447 की बात करूं, जो और वैरायटी जो है आती हैं, उसका जो मूल्यांकन फिक्स किया गया वो 2369 रुपये पर क्विंटल है। अगर मैं पैडी ग्रेड ए की बात करूं तो उसमें जो 2399 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो वो तय किया गया। इसमें मंडीज का एक इसको गवर्नमेंट के सेंटर भी कहा जाता है। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट के सेंटर होते हैं जो मैनेज किए जाते हैं एफसीआई की तरफ से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग भी इसमें शाना बशाना इसमें सपोर्ट करता है। तो ये प्रोक्योरमेंट जो सेंटर्स होते हैं, तो यहां पर जो फार्मर का या बेनिफिशियरी का जो प्रोड्यूस आता है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का भी उसमें देखा जाता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा किसान भाई हार्वेस्टिंग कर देता है, वो हार्वेस्टिंग करके डायरेक्ट प्रोड्यूस वहां पे लेके उसका वो मंडी में नहीं बेचा जाता, उसका मॉइस्चर कंटेंट भी देखा जाता है कि भाई उसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा उसको वहां पे रखे तो वहां पे उसको टर्निंग करके उसको मॉइस्चर कंटेंट को भी थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद वो साफ सफाई करके देन उसका वेट करके उसका मूल्यांकन मिलता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो मंडी में जो रोल ऑफ मिडिल मैन होता है उसको हम डिमिनिश किया है, डिमिनिशिंग द रोल ऑफ मिडिल मैन उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन की फार्मर के डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है ट्रांसफर होती है, उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं। और दूसरा इसमें यह होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड की मैंने बात की। तो तीसरा पॉइंट जो ये है कि फार्मर को कोई फोर्स, जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो फोर्स करते हैं कई बार कि भाई लो कास्ट पे हमें बेचो, लेकिन वो उस चीज से भी मेरा किसान भाई इन मंडियों के थ्रू बच जाता है। तो ये मंडियां जो है, अभी मैं सभी किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे आपका प्रोड्यूस आता है हार्वेस्टिंग के बाद, तो मेरा किसान भाई इन मंडियों में, जैसे मैं खोड़ की बात करूं, खाली खोड़ एरिया ही नहीं है, आरसपुरा जोन के भी किसान बाहर जा रहे हैं, कीरपिन जोन के भी किसान बाहर जा रहे हैं, विश्वनाथ के भी किसान बाहर जा रहे हैं। काफी सारे एरिया जो वो कैटर करता है। और जहां तक सही मंडी का बात है, उसमें त्रेवा की बात करूं, सही खुर्द की बात करूं, जो और सारे ज्यादा विलेजेस हैं उसमें उसकी बात करूं, वो सारे उसमें मूलाचक की बात करूं, तलहर की बात करूं, अरनिया की बात करूं, कुल कलां की बात करूं, पचेल की बात करूं, सुहागपुर विलेज की बात करूं, ये सारे गांव जो हैं उन्हीं मंडियों में अपना जो प्रोड्यूस है वो दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से लास्ट यही बात करना चाहता हूं कि जो किसान भाई हैं इन्हीं मंडियों में आके अब जो प्रोक्योरमेंट सेंटर खोले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, तो हम चाहते हैं कि अपना किसान भाई वहां पे प्रोड्यूस देने की ज्यादा से ज्यादा वहां पे जाए। सर, हमारे आरसपुरा की बात करें तो जहाँ बासपुर वगैरह जहाँ इस एरिया में नहीं खोली जा सकती मंडी, क्या नहीं, अभी तक जो हमें पीछे से डायरेक्शन आई है वो 2 ही मंडियां यहाँ पे खुली हैं। जैसे मैं खोड़ की बात करूं, क्योंकि जब बासपुर जो है वहां का किसान भी वहां पर जा रहा है देने के लिए, प्रोड्यूस देने के लिए, और जो अरनिया में जो सही है वहां पे खोली गई है। तो जैसे अगर डायरेक्शन पीछे से हमें निर्देश आते हैं कि वहां पे भी खोली है तो हम जरूर खोलेंगे। धन्यवाद।